ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने कमरा में बैठकर सत्प्रसंग कर रहे हैं। दिनांक 1 सितंबर 1885 जन्माष्टमी के व्रत पर। वहाँ पर हम देखे हैं कि कटवा से एक वैष्णव आए हैं और वो तर्क वितर्क कर रहे थे। ठाकुर उनको संशोधन करने के लिए यहाँ पर कहा है, तुम्हें कॉल कॉलोनी छोड़ो, घी যতক্ষণ কাঁচা থাকে কল কল করো, পাকা হয়ে গেলে শব্দ করে না। तुम कलकलाया करना छोड़ दो। घी जब गर्म करने के पहले कच्चा रहता है, गर्म करने से बहुत आवाज़ करते हैं, लेकिन जब गर्म हो जाता है तब वो शांत हो जाता है। वैसे ही ठाकुर कह रहे हैं, मधु पानेर परे আর ভন ভনানি থাকে না। जब भ्रमण का जो शहद का आस्वाद मिल जाता है तब उनकी सारे गूंजना बंद हो जाता है। तो ये जो है, जो एक अतीब आनंद का जो अनुभूति है, इसमें ठाकुर हमें सबको आह्वान कर रहे हैं। He is inviting all of us to taste the joy within। अत्यंत आनंद का जो बंदोबस्त है, भीतर में विराजमान है, ठाकुर उसमें हमारे सबके दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सब छोड़कर अपना भीतर जो आनंद का खान है, स्रोत है, वो आनंद उपलब्ध करते हुए जीवन भरपूर कर लो। जीवन क्या आह्वान है। तो हम जो विषय आनंद लेते हैं, हम जो मानसिक आनंद लेते हैं, इंटेलेक्चुअल जॉय, देन सेंसुअल प्लेजर्स, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आनंद लेते हैं, लेकिन जब आत्मा का आनंद उपलब्ध होता है तब सब आनंद फीकी पड़ जाता है। यही ठाकुर का कहना है, जो कि भगवत गीता का वाणी से भी हमारा मिलता है। 6 अध्याय का 21, 22, 23 श्लोक में कहते हैं भगवान कि सुखम आत्यंतिकम जद्वद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति जत नतैचैव सितश्चलति तत्वतः। जो अत्यंत सुख होता है, जो सुख हमें मिलना चाहिए, जिसके प्रति ठाकुर हमें आह्वान कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भीतर ये सुख, ये आनंद विद्यमान है, उसको अनुभव करो। और कैसा है? अत्यंत सुख है एवं वो बुद्धिग्राह्य है, अतीन्द्रियम, इंद्रियों का पारे है। जो आनंद हमें इंद्रियां से मिलता है वो खंडित आनंद है, क्योंकि इंद्रियां सीमित है। सीमित इंद्रिया से हम असीमित आनंद उपलब्ध करने में असमर्थ होंगे, ये समझना पड़ेगा।
तो जो आनंद हमें प्राप्तव्य है, अत्यंत सुख का विषय है, शहद का आनंद है, वो अतीन्द्रिय होगा नेसेसरीली। इट हैज़ टू बी ट्रांसेंडेंटल। इंद्रियां से वो आनंद हम उपलब्ध नहीं कर सकते हम। तो कैसे होगा? बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि से उसका अनुभूति होगा, बड़ी सूक्ष्म है। ये जो बताया सुखम आत्यंतिकम जद्वत्, अति सुख है, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव स्थितश्चलति तत्तत्। वहाँ पर अगर प्राप्त हो जाने से और वहाँ से विच्युत नहीं होता है, बराबर के लिए मिलता है। एवं वो सुख मिलने से क्या होता है? जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचर्यते। जो आनंद पाने से जो और अन्य कोई आनंद के प्रति हमारा और रुचि नहीं रहता है, बराबर के लिए मन में तृप्ति हो जाता है। जो कोई आनंद हमें मिलेगा, वो आनंद मिलने पर हमारा एक प्रश्न रह जाता है कि इससे अधिक आनंद मिलने के लिए हमारा जीवन लालायित होते हैं। ईश्वर का आनंद एक बार मिलने से बस खत्म, मन में और कोई आनंद पाने की कोई इच्छा नहीं होगा। यद्यपि हम जानते नहीं कि इससे आनंद मिलना संभव है कि नहीं, लेकिन ईश्वर का आनंद इतने सेटिस्फाइंग है, भरपूर है, हमारा मन ही बता देती इससे और अधिक कुछ हो ही नहीं सकता है। चापर लावन मन्नते नादिक, इससे अधिक नहीं हो सकता है, ऐसी निश्चय हो जाता है आनंद का वो अनुभूति के उपरांत। और वो आनंद पाने से क्या होता है कि गुरु दुख पाने से भी वो हल्का हो जाता है। मन इतने आनंद में भरपूर है को कोई भी दुख कष्ट व उसको स्पर्श नहीं कर पाते। इट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। जो प्राप्त होने से और अधिक कुछ प्राप्त करने का और कोई अवकाश नहीं है। एवं तद विद्या दुख संयोग वियोगम, और कोई दुख हमारे जीवन में हमें स्पर्श नहीं कर पाता है। सनिश्चयन युक्तव्यो योग निर्मिन्न चेतसा, वही आनंद हमें मिलने के लिए प्रयास करना चाहिए। वी स्ट्राइव हार्ड टू गेट जॉय, टू गेट ए टेस्ट ऑफ दैट जॉय इन आवर दिस लाइफ। वही ठाकुर कहते हैं कि जब ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, फालतू ये सब जो बातचीत करके जो समय बर्बाद ना करो। आनंद पाने के लिए आए हो, ईश्वर को आनंद पाकर भरपूर हो जाओ। You come here to receive joy, to be happy, to be blessed. Let us enjoy the divine bliss and get fulfilled. ये तो ठाकुर का वाणी है। हम हमारा जो अपना स्वरूप खो बैठे हैं और इधर में नाना प्रकार दुख कष्ट का झेल रहे हैं। हमारे भीतर अगर वो आनंद का एक बस स्पर्श मिल जाए तो हजार दुख कष्ट आने से हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बता दिया, जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचलित। गुरु मतलब भयानक दुख आने से भी हमें वो विचलित नहीं कर पाएंगे। मेरा मन बराबर के लिए स्तब्ध हो गया, फिक्स्ड हो गया, आनंद से भरपूर हो गया। ये जो आनंद का जो स्रोत हमारे भीतर विद्यमान है, उसमें अवगाहन करना ही जीवन का लक्ष्य है, ना कि ये सब बातचीत करते हुए जो तर्क वितर्क करते हुए समय को बर्बाद करना। इसीलिए बताया कि तुम अभी कलकलाया छोड़ दो, एवं जब शहद का संधान मिल जाता है भ्रमर का, तब और गूंजना बंद कर देता है। इट इज गॉट द टेस्ट ऑफ दैट हनी, अर्थात ईश्वर का आनंद जब एक बार मिल जाता है तब हमारा वाणी स्तब्ध हो जाता है।
तब मन भरपूर हो जाता है। और ये जो बताया यहाँ पर कि सुखम आत्यंतिकम जद्वत, अत्यंत सुख अनुभव होता है एवं बुद्धि द्वारा अनुभूत होता है एवं अतीन्द्रिय सुख होता है। वो सुख प्राप्त होने से कभी उससे हमारा विचलित नहीं होता है। इट्स नॉट दैट मिला है फिर चले गए, बराबर के लिए वो सुख प्राप्त हो जाएगा। एवं वो सुख प्राप्त होने से हमारे मन बराबर के लिए आनंद का भागीदारी हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा जो पंडित को, तो पंडित के माध्यम से भगवान हमें यही संदेश दिया है कि यही आनंद जीवन में पाने के लिए ही तुम्हारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो सब कुछ छोड़कर ये आनंद पाने के लिए तैयार हो जाओ, संकल्पचित्त हो जाओ। एवं अगर आप ये आनंद पाने के लिए सदैव आप प्रचेष्टा करते रहोगे तो ज़रूर ये आनंद मिलते हुए तुम्हारा जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। अभी जो ठाकुर के भक्तगण वहाँ पर उपस्थित थे, तो कोई जो विचार वितर्क का उनका रुचि है, वो चाहते हैं कोई विचार वितर्क भी हो जाए। लेकिन ठाकुर का जो कहना है, विचार वितर्क से आपका ईश्वर का आनंद मिलना संभव नहीं है। जो यहाँ पर कहते हैं कि सिद्धि बोलने से सिद्धि का निशान नहीं होता है। विचार वितर्क के माध्यम से ईश्वर का आनंद नहीं होता है। ईश्वर के आनंद मिलने के लिए हमें ईश्वर को आराधना करना पड़ेगा, ईश्वर को पुकारना पड़ेगा, ईश्वर को चिंतन करना पड़ेगा। जब हम ईश्वर को चिंतन करेंगे आंतरिक होकर, तब हमारे मन ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। एवं ईश्वर केंद्रित मन होने से ईश्वर का जो आनंद का स्रोत, अगर उससे एक बार हमारा स्पर्श मिल जाए तो उससे हमारा जीवन स्वर्णिम हो जाता है और हमें इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो जो असीम आनंद है उसका स्पर्श पाने से हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। ये जो असीम आनंद का जो संधान भगवान हमें देते हुए आह्वान कर रहे हैं, आप सबके जीवन में ये आनंद हो जाए एवं ये आनंद प्राप्त करना ही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। इसके साथ भगवान ये उनके पास जो आए थे भक्तगण, सबको वो प्रोत्साहित किया कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ जीवन पाकर जो अवान्तर बातचीत करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए हम क्या प्रतिपन्न करने चाहते हैं। खाली हमारा एक जो अहमिका है उसका चरितार्थ तो होगा। हम कितने जानते हैं, कितना पंडित है। ठाकुर कहते कि पंडित गण का कोई आनंद नहीं मिलता है। हमारे जीवन का लक्ष्य पंडित बनना नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के आनंद उपलब्धि करना। तो तर्क वितर्क तर्क करने से हमारा जीवन वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। हम भूल जाते हैं किस कारण से हम लोग आए हैं। भगवान के पास जब आए हैं, भगवान की कृपा से हमें भगवत आनंद अनुभूत होना चाहिए। भगवत आनंद अनुभूति के माध्यम से जीवन सार्थक और सफल कर लेना चाहिए। अगर हम भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करते रहेंगे तब अवश्य उनकी कृपा से वही परम आनंद हमारे जीवन में अनुभूत होगा एवं हमारा जीवन धन्य परिपूर्ण हो जाएगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि है, राम नाम संकीर्तन होगी, संध्या आरती के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।